अब हम पढ़ते हैं द स्टिकी वेज मॉडल। ठीक है, द स्टिकी वेज मॉडल, और वो है द इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन मॉडल। ठीक है, द स्टिकी वेज मॉडल। ठीक है, द स्टिकी स्टिकी मीन रिजिड, यानी वेज रेट बहुत चेंज ना करे। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। और ये मैं पढ़ रहा हूँ इसको फ्रांक की बुक से, और फ्रांक की बुक में ये चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ए कंट्रैक्चुअल व्यू ऑफ द लेबर मार्केट। ठीक है, तो कंट्रैक्चुअल व्यू क्या है, क्या कहते हैं, कीन्स क्या कहता है। कीन्स कहता है, कीन्स बिलीव्ड दैट मनी वेज कुड नॉट एडजस्ट सफिशिएंटली टू कीप द इकोनॉमी एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ये कहता है कि सिर्फ मनी वेज जो है ना, मनी वेज को हम चेंज कर रहे थे और इक्विलिब्रियम आ रहा था। ठीक है, मनी यानी अब फॉर एग्जांपल अगर आपका डिसइक्विलिब्रियम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो कहते हैं क्लासिकल कहते हैं कि मनी वेज को कम कर लो तो डिस वो जो है अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकती है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इफ वी चेंज द मनी वेज रेट, सो वी कैन रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वो उसको ख़त्म कर सकते हैं। इन क्लासिकल सिस्टम बोथ लेबर एंड सप्लाई, बोथ लेबर सप्लाई एंड डिमांड और फंक्शंस ऑफ द रियल वेज रेट। हमने अभी पढ़ लिया कि दोनों रियल वेज रेट के फंक्शन हैं। एंड द इंटरसेक्शन ऑफ द लेबर सप्लाई एंड डिमांड शेड्यूल डिटरमाइन इक्विलिब्रियम रियल वेज रेट। दोनों किसको डिटरमाइन करते हैं, अभी हमने पढ़ लिया, दोनों किसको डिटरमाइन करते हैं, दोनों डिटरमाइन करते हैं रियल वेज रेट को। डिमांड और सप्लाई जो है वो रियल वेज रेट को मुकर्रर कर लेते हैं और इक्विलिब्रियम आ जाता है। लेकिन केस कहता है कि वेज बार्गेनिंग ये होती है कि हमारी यूनियंस होती हैं फैक्ट्रीज में। ठीक है, हर जगह यूनियंस हैं, तो वेज बार्गेनिंग और ठीक है, however set in terms of money wage, and one assumption crucial to the classical model is that money wage is perfectly flexible। वो उनका ये था कि जो क्लासिकल हैं कहते हैं क्लासिकल सेट इन टर्म ऑफ मनी वेज, वो एंड वन एजम्पशन क्रूशल टू द क्लासिकल के मॉडल इज दैट मनी वेज इज परफेक्टली फ्लेक्सिबल। उनका ये था कि ये जो वेजेस हैं ये परफेक्टली फ्लेक्सिबल हैं, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड परफेक्टली क्या है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अब केन्स क्या कहता है, केन्स कहता है द केन्स थ्योरी offers a number of reasons why the money wage will not quickly adjust। ठीक है, especially in the downward direction। केन्स कहता है कि वेजेस जो हैं ये बहुत जल्द एडजस्ट नहीं करती, और खुसूसन कम तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ये आती नहीं है। ठीक है, टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन द लेबर मार्केट। अगर हमने मार्केट फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट है, तो कीन्स कहता है कि जी बहुत मुश्किल होती है कि अगर हम वेज को कट करें, वेज को क्या करें और डाउन करें, ठीक है, कम करें, ताकि डिमांड बढ़ जाए और अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाए। तो कीन्स कहता है कि यहाँ पर जी मसला है, यहाँ पर ये मुश्किल है। ठीक है, सो वो कहता है कि यहाँ पर वेजेस आर रेजेड डाउनवर्ड। क्या कहते हैं, कीन्स कहता है कि वेजेस आर रेजेड डाउनवर्ड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन फॉर द रिजिडिटी ऑफ मनी वेजेस आर एज फॉलोज। ये रीजन बताता है कि क्या रीजन है, क्यों क्यों डाउनवर्ड रिजिड है। तो Keynes argued that workers are interested in the relative as well as absolute wage। रिलेटिव वेज क्या होता है, रिलेटिव वेज ये होता है कि मैं देखता हूँ अपने 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 जैसे बंदे को देखता हूँ कि वो फॉर एग्जाम्पल उसकी वेज क्या है, फिर अपनी देखता हूँ, फिर कंपेयर करता हूँ कि वेज रेट क्या है, तो इसको रिलेटिव वेज कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलेटिव। यानी मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ अपने दूसरे दोस्त के साथ। ठीक है, तो जब मैं उसकी सैलरी को देखता हूँ, उसकी सैलरी ज्यादा है, मेरी कम है, तो मैं भी चीखें लगाता हूँ कि मेरी क्यों कम है। ठीक है, तो रिलेटिव। और एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट ये है कि वो 1 लाख रह रहा है, मैं ऐसी ले रहा हूँ, तो ये एब्सोल्यूट है कि भाई एब्सोल्यूट हैंसो में देखते हैं कि एब्सोल्यूट क्या है। ठीक है, तो लोग कहते हैं, कीन्स कहते हैं कि लोग इंटरेस्टेड हैं रिलेटिव में भी और एब्सोल्यूट में भी। सो देयर एग्जिस्ट इन लेबर मार्केट एज सेट ऑफ डिफरेंशियल बिटवीन वर्कर्स विद डिफरेंशियल ट्रेड एंड स्किल। और ये कहते हैं ये अक्सर क्यों होता है, एब्सोल्यूट डिफरेंस क्यों होता है और रिलेटिव डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि जाहिर बात है, हो सकता है कि वो मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड हो, वो मुझसे ज़्यादा स्किलफुल हो, इसलिए वो ज़्यादा ज़्यादा सैलरी ले रहा है।
मार्केट में याद रखो, मार्केट में अकॉर्डिंग टू कीन्स कहता है कि डिफरेंशियल्स हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ हैं, मसलन मुख्तलिफ डॉक्टर्स होते हैं तो उनकी स्किल्स मुख्तलिफ होती हैं तो वो मुख्तलिफ फीसें चार्ज करते हैं। ठीक है, इसी तरह मजदूर होता है, कोई मजदूर ज़्यादा स्किलफुल होता है तो वो ज़्यादा चार्ज करता है। तो कहता है, कीन्स कहता है कि मार्केट में डिफरेंशियल्स मौजूद हैं, ट्रेड में भी डिफरेंशियल मौजूद है और स्किल में भी। मुख्तलिफ ट्रेड में, मुख्तलिफ ट्रेड में पैसे मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है ना, मुख्तलिफ ट्रेड में मुख्तलिफ पैसे मुख्तलिफ होते हैं, स्किल्स में भी, यानी ट्रेड में भी पैसे मुख्तलिफ और स्किल में भी पैसे मुख्तलिफ। मच ऑफ द वर्क वेज बार्गेनिंग इज डन टू अराइव एट रिलेटिव वेज स्ट्रक्चर एट दैट इज एक्सेप्टेबल टू बोथ लेबर एंड मैनेजमेंट। ठीक है, सो ऐसी बार्गेनिंग होती है कि वो बार्गेनिंग जो होती है वो दोनों को एक्सेप्टेबल होती है। यानी लेब फिर जब वेज बार्गेनिंग होती है, वेज स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि दोनों को काबिल कबूल हो। वेज डिफरेंशियल कैन बी मेजर्ड बाय रिलेटिव मनी वेज। तो इसको हम क्या कहते हैं, वेज डिफरेंशियल को हम कैसे देखते हैं, बाय रिलेटिव मनी वेज, बिकॉज प्राइस लेवल चेंजेस अफेक्ट ऑल वेज सिमेट्रिकली। तो हमने क्या देखना है, रिलेटिव वेज देखना है, जब प्राइसेस चेंज होंगे तो वो सबको अफेक्ट करेगा। ठीक है, Keynes believed that workers would resist money wage cut even as the demand for labor fall। ये एक बहुत मेन बात है। Keynes कहता है कि अगर डिमांड फॉर लेबर कम भी हो जाए तब भी लोग वेज कट एक्सेप्ट नहीं करते। मसलन लेबर नहीं चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर भी लोग क्या करते हैं, फिर भी लोग वेज कट को एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, वो कहते हैं दे वुड सी द वेज कट एज अनफेयर चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेटिव वेजेस। ठीक है, वो ये देखते हैं कि अगर मैं सैलरी मेरी कम हो गई तो मेरी मेरी सैलरी फलां 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 से कम हो जाएगी। वर्कर्स इन वन फॉर्म और इंडस्ट्री वुड हैव नो एश्योरेंस। अच्छा, इस तरह होता है कि अगर एक फर्म है उसमें सैलरी कम हो गई तो दूसरे फर्म कहेगा कि ये ऐसा ना हो कि मेरे कारखाने में भी या मेरी इसमें भी सैलरी कम हो जाए। ठीक है, सो एक कारखाने में या एक फर्म में अगर सैलरी कम हो जाए तो बाकी डर जाते हैं कि ये हमारे यहाँ ना कर दे, तो सारे स्ट्राइक शुरू कर लेते हैं। वर्कर्स इन वन फॉर्म इंडस्ट्री वुड हैव नो एश्योरेंस दैट इफ दे एक्सेप्टेड ए कट इन मनी वेज, वर्कर इन अनदर सेक्टर, ठीक है, सेक्टर ऑफ द लेबर मार्केट वुड डू द सेम। अगर एक में हो गया तो दूसरे सारे महफूज नहीं कि सबको डर होता है। ठीक है, सो सिंपल इज दैट कि यहाँ पर क्या होता है, वेज कट इज अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, और लोगों को डर होता है कि ऐसा ना हो कि क्या हो जाए, एक फर्म ने पैसे कम कर लिए तो बाकी जो है बाकी भी स्ट्राइक शुरू कर लेते हैं कि ऐसे ना हो कि ये कारखाना देखिए देखिए हमारा वाला भी शुरू कर दिया। ठीक है, another reason जो है, another factor leading to stagnance in money wage, एक दूसरा ये है कि वेज रिजिडिटी का दूसरा जो रीजन है is institutional one in the unionized, और क्योंकि यहाँ पर हर फर्म में क्या होता है, यूनियन होती है और यूनियन जो है वो क्या हो जाती है, वेज रेट को फिक्स कर लेते हैं। वेजेस आर सेट बाय द लेबर कॉन्ट्रैक्ट of often 2 or 3 years duration. Such contract typically fix money wage rate। तो दूसरा ज़ाहिर बात है, जब बर्गेन हो जाता है तो यूजुअली कारखानों में 2-3 साल के लिए सैलरी फिक्स हो जाती है। जब सैलरी फिक्स हो जाती है तो वो मनी 2-3 साल के लिए क्या हो जाती है, स्टिक कर जाती है, फिक्स कर जाती है, वो न डिक्रीज नहीं कर सकती। ठीक है, ना इंक्रीज कर सकती है ना डिक्रीज कर सकती है, तो वो मनी वेज रेट क्या हो जाती है, स्टिक कर जाती है। तो दूसरी रीजन इसकी क्या है, यूनियंस है। ठीक है, थर्ड जो है थर्ड थर्ड जो है वो implicit one है इवन इन द सेगमेंट ऑफ लेबर मार्केट इन विच नो एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट फिक्सेस द मनी वेज रेट। हो सकता है कि इसमें कोई एक्सप्लिसिट यानी वाज़ेह कोई वो ना हो, कॉन्ट्रैक्ट ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ थर्ड जो है वो आपका जो फर्म है वो अपने नाम को मेंटेन रखने के लिए, वेज कट नहीं करती, क्योंकि एक नाम होता है, एक फर्म का नाम होता है, तो अपने नाम को मेंटेन रखने के लिए वो क्या कर लेते हैं, वेज कट नहीं करता। ठीक है, तो ये रीजंस हैं इसकी। ठीक है, रीजंस हैं और वेज रिजिडिटी के। ठीक है, वेज रिजिडिटी के रीजंस हो गए, और थर्ड हमने फिर ये भी नेक्स्ट हमने इसको यहाँ पर आके फ्लेक्सिबल
प्राइस फिक्स मनी वेज मॉडल पढ़ते हैं, ये हमारा असल, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में इसको देखें।